जिमी डुरांते जो अमेरिका का बहुत बड़ा मज़ाहिया अदाकार था, वो जब भी स्टेज पर आता तो महफिल लूट लेता। तालियों और कहकहों की गूंज से पूरा हाल भर जाता। एक बार उसे रिक्वेस्ट की गई कि वो एक शो में शिरकत करे जो वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल फौजियों के लिए ऑर्गेनाइज किया गया था। उसने जवाब दिया कि इसका स्केड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी है, इसलिए वो चंद मिनट ही वहाँ आ सकता है, लेकिन अगर ऑर्गेनाइज़र माइंड ना करें तो वो चंद मिनट परफॉर्म करके अपनी अगली अपॉइंटमेंट के लिए निकल जाएगा। शो के डायरेक्टर ने इस बात पर भी खुशी का इजहार किया कि चाहे वो मुख्तसर वक्त के लिए आए, लेकिन आए ज़रूर। लेकिन जब जिमी स्टेज पर आया तो कुछ अजीबोगरीब बात हुई। उसने थोड़ा सा परफॉर्म किया पर गया नहीं। तालियों की गूंज बढ़ती गई, मगर वो फिर भी ठहरा रहा, हत्ता कि वो परफॉर्म करता रहा। 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, वो मुसलसल परफॉर्म करता रहा। फाइनली उसने आखिरी सलाम किया और स्टेज छोड़कर पीछे आ गया। बैक स्टेज पर किसी ने उसे रोका और पूछा, मिस्टर जिमी, तुम तो चंद मिनट बाद जाने वाले थे, तो फिर इतनी देर कैसे रुके? आखिर ऐसी क्या बात हुई? जिमी ने जवाब दिया, मेरे अजीज, मुझे वाकई आगे निकलना था, लेकिन एक हैरत अंगेज बात ने मुझे रोकने पर मजबूर कर दिया, और तुम खुद फ्रंट रो में ऑब्जर्व कर सकते हो कि मैं क्यों रुका। दरअसल फ्रंट रो में दो ऐसे फौजी बैठे थे जिनका एक एक बाजू जंग में कट चुका था। एक का दायां बाजू नहीं था और दूसरा बाएं बाजू से महरूम था, और मेरी परफॉर्मेंस से जब दोनों खुश होते तो अपना एक हाथ दूसरे के हाथ पर मार मार कर तालियां बजाते और खुश होते। और फिर कुछ तवक्कुफ के बाद जिमी डुरांते नम आंखों के साथ बोला, ऐ मेरे दोस्त, मैं स्टेज पर दूसरों के लिए परफॉर्म कर रहा था और वो दोनों अपनी परफॉर्मेंस से मुझे जिंदगी और खुशी का मफहूम समझा रहे थे। इतने बड़े परफॉर्मर्स को इतनी जल्दी छोड़कर कैसे चला जाता? इसके बाद जिमी चुप हो गया, लेकिन बाकी बात उसकी भीगी आंखों ने मुकम्मल की और वो रुखसत हुआ।